ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1059 और 1059 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, यत्तु उक्तम आचार दर्शनात् कर्मशेष विद्या इति। ठीक है, तो देखिए भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप फल देता है या किसी कर्म का अंग बनकर अपना फल देता है, दोनों में कौन बात है। जबकि पूर्व पक्षी ने 2 से लेकर 7 नंबर के सूत्र तक इस बात को बताया कि ज्ञान, आत्मज्ञान कर्म का अंग है, कर्म का अंग बनकर ही वह फल देगा, अर्थात उसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। अंगी जो कर्म, उसका जो फल वही उस आत्मज्ञान का फल है। और यदि कोई आत्मज्ञान का अतिरिक्त फल बताया हो तो वह अर्थवाद है, ऐसा पूर्व पक्षी ने बताया था। फिर उस पूर्व पक्षी का खंडन सूत्र नंबर 8 से चालू हुआ। तब सिद्धांतियों ने बताया संसारी जीव से अधिक अर्थात अतिरिक्त ब्रह्म का उपदेश है, अतः वह ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी कर्म का अंग नहीं हो सकता है, स्वतंत्र ही अपना फल देने के लिए समर्थ है। अतः प्रथम सूत्र में जो बादरायण ऋषि ने अपना मत बताया वही बराबर है, इस बात को बताया। अब ये जो 9 नंबर का सूत्र आ रहा है उसमें क्या कहना है, तब बोल रहे कि पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी आचार दर्शनात्, इस सूत्र से सूत्र नंबर 3 गया है, 3 नंबर का आचार दर्शनात्। उस सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि जनक आदि जो ज्ञानी महात्मा है वे भी यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं। इससे भी निश्चय किया जाता है कि ज्ञान कर्म का अंग है। यह जो सूत्र नंबर 3 से पूर्व पक्षी ने ज्ञान को कर्म अंग सिद्ध करने के लिए हेतु दिया था, लिंग दिया था, लिंग प्रमाण आचार दर्शनात्, इस सूत्र से उसका निराकरण करने के लिए यह सूत्र आ रहा है। वही पूर्व पक्षी के अनुवाद कर रहे इस पंक्ति से, यत्तुक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा है क्या, आचार दर्शनात् कर्मशेष विद्या। ज्ञानी पुरुष में भी आचार कर्माचरण दिखाई देने के कारण विद्या कर्म का शेष है। यह बात जो बोला है पूर्व पक्षी, उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती आगे की पंक्ति से, अत्र ब्रूम इत्यादि से। ठीक, किंतु यह जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने यत्तुक्तम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उक्तम अनूद्य, उक्तम अनूद्य उत्तरत्वेन, उत्तरत्वेन सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति यद इति,
यद इति हो गया। देखो भाई, उक्तम मतलब पूर्व पक्षी ने कहा हुआ जो बात है उसका अनुवाद करके उसके उत्तर के रूप में सूत्र को घटा रहे हैं, ये बात बताई। तो इस पंक्ति में सुपूर्व पक्षी के कहने का अनुवाद हुआ, यत्तोक्तम आचार दर्शनात् कर्मशेष विद्या इति। फिर कह रहे अत्र ब्रूमः, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ को देख लेते हैं। तो सूत्र है तुल्यम तु दर्शनम। तुल्यम तु दर्शनम। ठीक, चलो भाई लिखते हैं इस सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मविदाम कर्मवत् संन्यासस्य अपि दर्शनात्। संन्यासस्य अपि दर्शनात् अर्धविराम तेषां कर्मदर्शनात्मकम् कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में आचार दर्शनात् उद्धरण चिन्ह बंद ब्रह्मसूत्र 3:4:3 इत्यत्र उक्तम कौंस बंद। फिर आगे लिंगम, आगे लोक संग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धम इति आह तुल्यम तु। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर तुल्यम तु दर्शनम 3:4:9। फिर नीचे पदच्छेद तुल्यम तु दर्शनम, नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए तत्वज्ञानस्य अकर्मशेषत्वे अपि आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक दर्शनम बराबर आचार दर्शनम। ठीक, कौंस में लिखिए ज्ञानियों में व ज्ञानी पुरुषों में कर्म त्याग और कर्म निंदा रूप आचार दर्शन श्रुति में तुल्य है। कौंस बंद अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक तुल्यम बराबर समानम एव भवति। ठीक, कौंस में लिखिए थोड़ा सा 2-3 पंक्ति।
जैसे उद्धरण चिन्ह में जनको ह वैदेहो, जनको ह वैदेहो उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति में, इत्यादि श्रुति में ज्ञानी पुरुषों का कर्माचरण देखने से, कर्माचरण देखने से कर्म का अंग विद्या है, विद्या है अर्धविराम, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है पूर्ण विराम। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि क्यों, उसी प्रकार सिद्धांती कहते हैं कि, ऐसा लिखिए, उसी प्रकार सिद्धांती कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कर्म की निंदा, कर्म की निंदा और त्याग बताने वाली श्रुति भी है, बताने वाली श्रुति भी है पूर्ण विराम। उससे विद्या कर्म का अंग नहीं है, कर्म का अंग नहीं है, यह निश्चय होता है, यह निश्चय होता है पूर्ण विराम। दोनों बातों के लिए दर्शन अर्थात आचार दिखाने वाली श्रुति तुल्य है, श्रुति तुल्य है पूर्ण विराम। किंतु ज्ञानी पुरुष को कर्म का विधान नहीं है, कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि उनमें अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है अर्धविराम। तो भी किसी ज्ञानी पुरुष में पूर्व संस्कार से अथवा प्रारब्ध से कर्म दिखाई देता है, कर्म दिखाई देता है, तो वह कर्म लोक संग्रह के लिए आभास मात्र समझना चाहिए, आभास मात्र समझना चाहिए, क्योंकि उस कर्म का लेप ज्ञानी को होता नहीं है, ज्ञानी को होता नहीं है पूर्ण विराम। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है, अतः विद्या
कर्म का अंग नहीं है। पूर्ण विराम कंस बात। आगे चलिए, आगे तत् उद्धरण चिन्ह में एतद्ध स्मयि, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति ही दर्शयति, इत्यादि श्रुति ही दर्शयति। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तू बराबर तू शब्द, तू शब्द अकर्मांग लिंग दर्शनस्य, अकर्मांग लिंग दर्शनस्य प्राबल्यम सूचयते, प्राबल्यम सूचयति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर येषां च ब्रह्मविदाम, येषां च ब्रह्मविदाम अपि कर्म दृश्यते, अपि कर्म दृश्यते। अर्धविराम। न तत्, न तत् तेषां कर्म, न तत् तेषां कर्म। पूर्ण विराम। चोदना लक्षणम ही कर्म, चोदना लक्षणम ही कर्म। अर्धविराम। तेषां च, तेषां च अहम मम अभिमान अभावेन, अहम मम अभिमान अभावेन चोदना अभावात्, चोदना अभावात् कथंचित, कथंचित वर्तमानम अपि, वर्तमानम अपि तत्कर्म, तत्कर्म आभासमात्रम इति भावः, आभासमात्रम इति भावः। पूर्ण विराम। अतः ब्रह्म विद्यायाः, ब्रह्म विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति, कर्मांगत्वं नास्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे कि ब्रह्मविदाम, ब्रह्मवेत्ताओं में, जैसे किसी किसी ब्रह्मवेत्ताओं में, जनकादियों में कर्म दिखाई देता है, उस प्रकार संन्यासस्य अपि दर्शनात्, बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानियों में कर्म का संन्यास, कर्म का त्याग, वो भी तो दिखाई दे रहा है। इसलिए तेषां कर्म दर्शनात्मकम लिंगम, उन ज्ञानियों में जो, किसी ज्ञानियों में जो कर्म दिखाई दे रहा है, तो कर्म दर्शन रूप जो लिंग है, जो कि पूर्व पक्षी ने आचार दर्शनात् इस सूत्र में कहा है, तो वह लिंग कर्म दर्शनात्मक लिंगम लोक संग्रहार्थत्वेन, वह कर्म उन ज्ञानियों का लोक संग्रह के लिए है। अर्थात जो लोग कर्म उपासना आदियों में प्रवृत्त नहीं है, निषिद्ध कर्माचरण में ही प्रवृत्त है, उन लोगों को भी यह संज्ञा, यह न्याय मिल जाए, यह प्रेरणा मिल जाए कि हम भी कर्म करें, हम भी परमार्थ मार्ग में आवे। इस प्रकार की प्रेरणा अज्ञानी लोगों को मिलने के लिए उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा कर्म होता है, न कि उनको कोई स्वर्गादि प्राप्ति की इच्छा है इसलिए वो कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। इसी को कहते लोक संग्रहार्थ। तो वो ज्ञानियों का कर्म दर्शन लोक संग्रहार्थ होने के लिए अन्यथा सिद्ध है। अतः उस ज्ञानी, कुछ कुछ ज्ञानियों में
कर्म दिखाई देने पर भी यह निश्चय नहीं हो सकता कि कर्म का अंग है ज्ञान, विद्या कर्म का अंग है, यह निश्चय नहीं हो सकता है। यही बात कही जा रही है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया तुल्यम तु दर्शनम। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तत्वज्ञानस्य अकर्मशेषत्वे अपि क्या दर्शनम। ठीक, जैसे पूर्व पक्षी ने कहा था कि ज्ञान कर्म का शेष है, कर्म का अंग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास लिंग प्रमाण है, अर्थात कुछ ज्ञानियों में कर्म दिखाई दे रहा है। तब सिद्धांती कहते हैं कि हम भी बोलते हैं कि ज्ञान कर्म का अंग नहीं है, इस बात के लिए हमारे पास भी लिंग है, प्रमाण है। वो क्या कि बहुत सारे ज्ञानी लोग कर्म का त्याग कर देते, संन्यास करते हैं। तो कर्म का त्याग कर रहे, यदि ज्ञान कर्म का अंग होता तो बहुत सारे ज्ञानी लोग कर्म का त्याग क्यों करते, जबकि किया है, करते हैं त्याग। इस लिंग से यह भी निश्चय होता है कि ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। यही बात कह रहे। तत्वज्ञानस्य अकर्मशेषत्वे अपि दर्शनम, दर्शनम आचार दर्शनम। कैसा कि ज्ञानी पुरुषों में भी कुछ आचार दिखाई दे रहा है। वो कैसे, कौन सा आचार? कर्म का त्याग रूप आचार, कर्म की निंदा रूप आचार दिखाई दे रहा है। इससे निश्चय होता है कि ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। यह बात वही कह रहे तुल्यम समानम एव भवति। तो क्या अभिप्राय है वो आपको कौंस में हिंदी में सब लिख दिया कि जैसे जनको ह वैदेही इत्यादि श्रुतियों में ज्ञानी पुरुषों का कर्माचरण देखने से पूर्व पक्ष ने बात कही कि विद्या कर्म का अंग है। उस प्रकार सिद्धांती बोलते हैं कि हम भी कहेंगे क्या कि ज्ञानी पुरुष के द्वारा कर्म का त्याग और कर्म की निंदा श्रुति में बताई है। इस लिंग से, इस आचार से, इस आचार दर्शन से यह भी निर्णय होगा कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। यह बात हुई। फिर बोलेंगे भाई तुम्हारे पास भी लिंग है, हमारे पास भी लिंग है। लिंग मतलब लिंग रूप प्रमाण है। पूर्व पक्षी कहता है विद्या कर्म का अंग है, क्यों? ज्ञानी पुरुष में कर्म दिखाई दे रहा है। सिद्धांती कहते हैं विद्या कर्म का अंग नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने, बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने उस कर्म का त्याग किया है। अब दोनों में से किसकी बात मानी जाए, तब निर्णय बता रहे हैं। तो दोनों बातों के लिए दर्शन अर्थात आचार दिखने वाली श्रुति तुल्य है, किंतु तो भी क्या ज्ञानी पुरुषों को कर्म का विधान नहीं है। ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म कोई श्रुति प्रमाण नहीं बताता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी में किसी प्रकार का अहम मम, मैं मेरा, मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, गृहस्थी हूँ, इस प्रकार का कोई भी अभिमान नहीं है। और अभिमान रहेगा तभी कर्म का विधान श्रुति करती है। तुम ब्राह्मण हो तो ये कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो तो ये कर्म करो, गृहस्थी हो तो तुम्हारे लिए ये कर्म है, ब्रह्मचारी हो तो ये कर्म है। तो सबके लिए कर्म बताती है। किनको लिए? जिनको उन चीज़ों का अभिमान है। ज्ञानी पुरुष तो दोनों स्वयं को ब्राह्मण समझता है, न क्षत्रिय समझता है, न गृहस्थी समझता है, न ब्रह्मचारी, कुछ भी नहीं। वो तो समझता है हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के लिए कोई जात धर्म तो है नहीं है। तो किसी प्रकार का अभिमान ज्ञानी पुरुष को न होने के कारण शास्त्र अर्थात श्रुति ज्ञानी के लिए कर्म का विधान करती नहीं है। वही कह रहे कि उनमें अभिमान नहीं है। फिर बोलेंगे ठीक है, इसलिए विधान नहीं हो रहा है कर्म का, तो भी कुछ कुछ ज्ञानियों में कर्म दिखाई देता है, वो क्यों? तो उसके लिए उत्तर दिया। तो ज्ञान प्राप्त होने के पहले पूर्वावस्था में, अज्ञान अवस्था में बहुत सारे कर्म अनुष्ठान किया है उन्होंने, वो संस्कार उनके पड़े हृदय में। अतः उस संस्कार के बल पर वह ज्ञानी ज्ञान होने के बाद भी कर्म कर रहा है, किंतु बाधित अनुवृत्ति से होने से वो कर्म करना कोई बाधक नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि वो कर्म कर रहा है अतः वह क्या उसका कर्म का अंग उसकी विद्या बनेगी, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि उसके लिए कर्म का विधान नहीं है, संस्कार से कर रहा है। एक बात, क्यों वहाँ उसका प्रारब्ध वैसा है, क्यों वहाँ लोक संग्रह के लिए कर रहा है, तो वही कर रहे हैं। प्रारब्ध से कर्म दिखाई देता है, वह कर्म लोक संग्रह के लिए है। और वह कैसा है कर्म, उसका ज्ञानी का आभास मात्र है, देखने भर के लिए कर्म है, वस्तुतः वो कर्म नहीं है। क्यों, उस कर्म से जो उत्पन्न पाप पुण्यादि के उसका लेप उस ज्ञानी को लगता नहीं है, अतः उसको कर्म कैसा कहेंगे, वो आभास मात्र है। तो आभास मात्र समझना चाहिए उसका, क्यों उसका लेप ज्ञानी को होता नहीं है। तो कुल मिलाकर यह निर्णय हुआ कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। हो गया। फिर ही बोलेंगे कहाँ बताया है भाई, तब आगे श्रुति दे रहे जिसका उल्लेख भाष्य में भी आएगा। तद एतद्दस्म वै तत्पूर्वे इत्यादि श्रुति दर्शेती। ये श्रुति दिखा रही है कि ज्ञानी पुरुष में कर्म का त्याग है, कर्म की निंदा कर रहा है, अर्थात कर्म का अंग विद्या नहीं है। अच्छा, बोलेंगे सूत्र में तू शब्द आया है, उसका क्या मतलब, तब करे तू शब्द अकर्मांग लिंग दर्शनस्य प्राबल्यम सूचयति। ठीक है ना। तुल्यम तू दर्शनम, तू शब्द इस बात को बताता है कि अकर्म, कर्म का अंग विद्या नहीं है, अकर्मांग लिंगम, इस बात का प्राबल्य दिखाता है तू शब्द। हो गया। आगे चलिए, आगे ये शाम च ब्रह्म विद्या विदाम अपि कर्म दृश्यते। जिन ब्रह्मवेत्ताओं में भी कर्म दिखाई दे रहा है, न तत्तेषाम कर्म, किंतु सिद्धांती कहते हैं कि वह वास्तविक उनका कर्म नहीं है। कारण कि कर्म किसको कहते हैं, चोदना लक्षण ही कर्म। विधि के द्वारा यदि किसी के लिए विधान किया है तो वो होता है कर्म, चोदना, प्रेरणा, विधि। तेषाम च अहम मम अभिमान अभावेन, किंतु ज्ञानी पुरुष में तेषाम ज्ञानी नाम ब्रह्मविदाम अहम मम अभिमान अभावेन, किसी भी प्रकार का अहम मम अभिमान उनको होता नहीं है। अभावेन, और अभिमान नहीं है तो चोदना का अभाव, क्योंकि चोदना मतलब विधि उसके लिए होती है जिसमें अभिमान है। ज्ञानी के लिए किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, अतः चोदना नहीं है। चोदना नहीं है तो कर्म नहीं है। चोदना अभावात कथनचित वर्तमानमपि तत्कर्म, किसी कारण से ज्ञानी पुरुष में कर्म दिखाई दे रहा है तो भी वह कर्म आभास मात्रम इति भाव। ठीक। अतः कुल मिलाकर ब्रह्म विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति, ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। यह बात हो गई। ठीक है, चलते भाई। तो सूत्र का अर्थ हुआ, अब भाष्य में आएंगे। अत्र ब्रूमः तुल्यम आचार दर्शनम अकर्मशेषत्वे अपि विद्यायाः। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। अत्र ब्रूमः, उसके बाद अंतिम का शब्द विद्यायाः, पीछे अकर्मशेषत्वे अपि, और पीछे आचार दर्शनम, फिर और पीछे तुल्यम। ठीक, देखिए भाई, विद्यायाः अकर्मशेषत्वे भी, विद्या कर्म का शेष नहीं है, कर्म का अंग नहीं है, इस बारे में भी आचार दर्शनम तुल्यम, ज्ञानी पुरुष का जो आचार दर्शन है, आचार दिखाई देता है, वो तुल्य है। यहाँ पर आचार दर्शनम शब्द का अर्थ है ज्ञानी पुरुष के द्वारा किया जाने वाली कर्म की निंदा रूप आचार और कर्म का त्याग रूप आचार, ये लेना है। आचार दर्शनम तुल्य। ठीक है, आगे चलिए। तथा ही श्रुति भवति, ये बात सब हम हमारे मन से नहीं कह रहे, श्रुति प्रमाण से बोल रहे हैं। किस प्रकार की श्रुति है, किस बात को सिद्ध कर किया जा सकता है उससे कि विद्या अकर्मांग है, कर्म का अंग नहीं है। क्यों? आचार दर्शन, आचार दिखा रही है ज्ञानी पुरुष का। कौन सा आचार? कर्म की निंदा रूप आचार, कर्म का त्याग रूप आचार, वही दे रहे फिर श्रुति से आगे। तथा ही श्रुति भवति एतद्ध स्म वै तद विद्वांसः आहुः ऋषयः कावशेयाः
किमर्थाः वयम् अध्येष्यामहे, किमर्था वयं यक्षामहे, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः अग्निहोत्रं न जुह्वाञ्चक्रिरे। लग गया इतना? इतने कोई देखिए भाई, आगे दूसरी श्रुति उसको बाद में पढ़िए। तो श्रुति के शुरू के 2-4 शब्दों का अन्वय, कावशेयाः मिल गया, उसके पीछे ऋषयः, फिर शुरू से एतद्ध स्म वै तद विद्वांसः, फिर आगे किमर्था, आगे सरल है। तो कावशेयाः ऋषयः, कावशेय कौन ऋषि है भाई? तो उस पर लिखे छोटा वाक्य, कवशा नामक स्त्री से, कवशा नामक स्त्री से उत्पन्न ऋषि का नाम, उत्पन्न ऋषि का नाम कावशेय है, कावशेय है। ठीक है, तो कवशा नाम की उनकी माता होगी, उनसे उत्पन्न हुए ऋषि, इसलिए उनका नाम पड़ गया कावशेय। तो बहुवचन में कावशेयाः ऋषयः। ठीक है, जो कि ब्रह्मज्ञानी है। तो कावशेयाः ऋषयः एतद् स्म वै तत् विद्वांस, उस तत् मतलब ब्रह्म, विद्वांस ब्रह्म को जानने वाले हैं। ऐसे वो ऋषि अहुहु बोले, क्या बोले भाई? आगे किमर्था वयम् अध्येष्यामहे, किस लिए हम वेदादिकों का अध्ययन करें? किमर्था वयम् यक्षामहे, किस प्रयोजन के लिए हम यज्ञ आदि करें? अर्थात कोई प्रयोजन हमारे लिए नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से कर्म का निंदा, कर्म का त्याग रूप आचार उनमें दिखाई दे रहा है। फिर आगे एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः अग्निहोत्रं न जुह्वाञ्चक्रिरे। एतद् वै स्म वै तत्पूर्वे विद्वांस, पूर्व के विद्वान लोग, यह जानकर कि क्या पूर्व ऋषियों ने अग्निहोत्र नहीं किया, इस परम तत्व को जानने से अग्निहोत्र न जुह्वाञ्चक्रिरे, अग्निहोत्रादि कर्म उन्होंने किया नहीं, उसका त्याग कर दिया। ठीक है, ये बात बताई जा रही है। आगे चलिए, एतम वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति एवं जातीय का। ठीक है ना? देखो भाई, ये भी श्रुति है। एतम वही तम आत्मान विदित्वा, इसी उस आत्मा तत्व को जानकर ब्राह्मणा, ब्रह्मवेत्ता लोग, क्या पुत्रैषणाया वित्तैषणाया लोकैषणाय च वित्थाय, वित्थाय त्यक्त्वा, उन्होंने पुत्रैषण का पुत्रादि को क्या अभिलाषा का त्याग कर दिया। वित्त मतलब धन वगैरह, उसकी भी अभिलाषा नहीं रखी, त्याग कर दिया। और लोकेशना, हमारी कीर्ति हो जाए, नाम हो जाए, इस प्रकार की लोकेशना का भी त्याग कर दिया। उससे उठकर अथ, फिर उसके बाद भिक्षाचर्यं चरन्ति, भिक्षाटन करते हुए ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहते हैं, ये बताया। तो इति एवं जातीय का, लेकिन क्या श्रुति भवति, हाँ, इति एवं जातीय का श्रुति ही भवति, इस प्रकार की श्रुतियाँ हैं। क्या बात बताया इस श्रुतियों में? ज्ञानी पुरुष का, पुरुष में विद्यमान आचार दर्शन। कौन सा आचार? कर्म की निंदा, कर्म का त्याग। इससे मालूम क्या होगा कि उनको जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, वह कर्म का अंग नहीं है। तो तुल्य दर्शन हुआ। जैसे पूर्व पक्षी ने विद्या कर्म का अंग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष का कर्माचरण रूप दर्शन दिखाया, कर्माचरण बताया। उस प्रकार सिद्धांती कहते हैं कि
विद्या कर्म का अंग नहीं है, इस बात के लिए भी हमारे पास ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान आचार दर्शन है। श्रुति स्वयं बता रही है कौन सा आचार? कर्म का त्याग, कर्म की निंदा। ठीक है, आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदाम अकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई याज्ञवल्क्यादीनाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। इतश्च, इतश्च विद्यायाः न कर्मशेषता, न कर्मशेषता इति आह, इति आह याज्ञवल्क्यादीनाम इति। पूर्ण विराम। आगे आदि शब्देन, आदि शब्देन शुकादयः गृह्यन्ते, शुकादयः गृह्यन्ते। ठीक, देखो भाई, इतश्च, इस कारण से भी क्या? विद्या, विद्या में न कर्म शेषता, कर्म का शेषता, कर्म की अंगता, कर्म का अंग विद्या नहीं है। क्यों? वह बता रहे याज्ञवल्क्य इत्यादि पंक्तियों से। याज्ञवल्क्यादि नाम, आदि नाम, आदि पद आया है। आदि पद से कौन लेंगे? शुकाचार्य वगैरह जो अत्यंत त्यागी महात्मा हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी, उनको ग्रहण करेंगे आदि शब्द से। तो आइए पंक्ति, तो याज्ञवल्क्यादि नाम अपि ब्रह्मविदाम, जो कि वो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी है, उनमें अकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते। वो कैसे लोग हुए? कर्मनिष्ठ नहीं, कर्म नहीं किया, ज्ञान प्राप्त हुआ, सभी कर्म का त्याग कर लिया, है कि नहीं? अकर्मनिष्ठत्व उनमें दिखाई देता है। बोलेंगे कैसा आपको मालूम पड़ा? तो श्रुति से, तो श्रुति प्रमाण दे रहे आगे। एतावत् अरे खलु अमृतत्वम इति ह उक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रव्रव्राज इत्यादि श्रुतिभ्यः, है कि नहीं? इत्यादि श्रुतिभ्यः, कैसा करेंगे वाक्य पूरा? इत्यादि श्रुतिभ्यः याज्ञवल्क्यादीनाम अपि, बराबर है, ब्रह्मविदाम अकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते। इत्यादि श्रुतियों से याज्ञवल्क्यादि ब्रह्मवेत्ताओं में भी अकर्मनिष्ठत्व दिखाई देता है। ठीक है, ये श्रुति है, तो श्रुति के पदों का पहले थोड़ा अन्वय करेंगे, थोड़ा सा ये अरे, फिर पीछे एतावत, फिर आगे खलु, आगे सरल है। और ये जो एतावत इत्यादि पंक्ति है, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, कथम तेषाम, कथम तेषाम अकर्मनिष्ठत्वम, अकर्मनिष्ठत्वम तद आह एतावत् इति, तद आह एतावत् इति। ठीक, कथम तेषाम अकर्मनिष्ठत्वम, तेषाम याज्ञवल्क्यादियों में कर्मनिष्ठा नहीं है, ये कैसा आपको मालूम पड़ा? तो बता रहे श्रुति प्रमाण से। तो याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं अपनी पत्नी मैत्री को अरे संबोधन, अरे मैत्री एतावत् खलु अमृतत्वम, एतावत्, इतना ही, मतलब यह ज्ञान। उसके पहले ज्ञान की बात बताई, फिर कहा एतावत्, यही तो, यह ज्ञान ही तो, खलु निश्चयवाचक, निश्चय पूर्वक, क्या? अमृतत्वम इति ह उक्त्वा, अमृतत्वम, अमृतत्वम शब्द का अर्थ लिखिए मोक्ष साधनम, मोक्ष साधनम, यही तो ज्ञान सचमुच मोक्ष का साधन है, ऐसा कहा उक्त्वा। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य प्रव्राज, ठीक है ना? प्रव्राज मतलब क्या?
सन विजाहार ऐसा पद है। क्या है? याज्ञवल्क्यः विजाहार। हाँ वही है, विजहार और प्रव्राज दोनों का अर्थ एक ही है, तो उसका अर्थ लिख लीजिए, संन्यस्तः अभवत्, संन्यस्तः अभवत्। कौंस में सर्वकर्म त्यक्तवान, सर्वकर्म त्यक्तवान हो गया कौंस बन। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने संन्यस्त हो गए, संन्यास लिया, मतलब सभी कर्मों का त्याग किया, यह श्रुति बता रही इत्यादि श्रुति। आगे चलिए, अपि च यक्षमाणो वै भगवन्तः अहम अस्मि इति एतत् लिंग दर्शनम वैश्वानर विद्या विषयम। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो श्रुति है, यक्षमाणो वै भगवंत अहम अस्मि, शब्दों का अन्वय, भगवंत अहम, फिर पीछे यक्षमाण वै अस्मि। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति चालू हुई अपि च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में, लिखेंगे इदानीम, इदानीम उदाहृत वाक्यस्य, उदाहृत वाक्यस्य गत्यंतरम आह, गत्यंतरम आह अपि च इति, अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब पूर्व पक्ष ने जो वाक्य उद्धृत किया था, सामने रखा था, उसको उसकी अन्य संगति लगा रहे हैं सिद्धांती, जबकि पूर्व पक्षी ने उस वाक्य के बल पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया था कि विद्या कर्म का अंग है। ठीक है, वही कह रहे, आया था ना वो वाक्य, कहाँ आया था? यक्षमाणो, यक्षमाणो वै भगवंत अहम अस्मि, तीसरे सूत्र के भाष्य में आया था ना, तीसरे सूत्र के भाष्य में। तो उस वाक्य के आधार पर पूर्व पक्ष ने इस बात को कहा कि विद्या और कर्म का संबंध है, अर्थात विद्या कर्म का अंग है, किंतु उस वाक्य की अन्य संगति लगाकर दिखा रहे हैं सिद्धांती, जिसके बल पर यह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि विद्या कर्म का अंग है। तो वही कह रहे हैं, अपि च भगवंत अहम यक्षमाण अस्मि, ऐसा बोले थे कौन? अश्वपति नाम के ब्रह्मज्ञानी राजा, प्राचीन शाल वगैरह जो 5-6 ऋषि गए थे ना उनके पास, तो उनके लिए बोले वो कि हे भगवान, संबोधन में आया था कि मैं आगे कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, तब तक कुछ दिन तक आप लोग रुकिए यहीं पर, सब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जाइए, ऐसे बोले थे। और वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, फिर ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी मैं यज्ञ करने वाला हूँ ये बोला उन्होंने, अर्थात यज्ञ कर्म हुआ और वो ज्ञान है उनके पास ब्रह्म विद्या, तो ज्ञानी होकर भी कर्म कर रहे हैं, अर्थात विद्या कर्म का अंग है, ऐसा कहा था। तब कह रहे अपि च यक्षमाणो वै भगवंत अहम अस्मि इति एतत् लिंग दर्शनम, ये तो लिंग प्रमाण दिया था पूर्व पक्ष ने, लिंग दर्शनम वैश्वानर विद्या विषयम, वैश्वानर विद्या विषयक है। बोलेंगे कैसा आपको मालूम पड़ा? तो उसके पीछे वैश्वानर विद्या का कुछ प्रकरण आया है, या वैश्वानर विद्या वो करते थे, तब उस विद्या उनमें थी, और वैश्वानर विद्या को पूछने के लिए वो ऋषि गए थे। वो वैश्वानर विद्या का वेत्ता थे, अश्वपति नाम के राजा, तो उसके साथ कर्म हो सकता है,
क्योंकि वैश्वानर विद्या सगुण विद्या है। सगुण विद्या और कर्म ये हो सकते हैं साथ साथ, तो भी उसमें अंगांगी भाव नहीं है, साथ अनुष्ठान हो सकता है। किंतु विद्या शब्द सामान्य रूप से होने पर उसका अर्थ ब्रह्म विद्या ये नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है। एतद्लिंग दर्शनम वैश्वानर विद्या विषयम। ठीक है, आगे संभवती च सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम कर्म साहित्य दर्शन। ठीक है, थोड़ा अन्वय, संभवती को अंतिम में ले जाना, इतना ही। च सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम कर्म साहित्य दर्शनम संभवती। ठीक है, किंतु ये संभवती के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवकरण। तत्रापि विद्यात्वात् न कर्म साहित्यम अर्धविराम अन्यथा ब्रह्म विद्यायाम अपि तत्प्रसंगात इति आशंक्य आह संभवती इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि उस अश्वपति राजा ने जो बोला है वह वाक्य वैश्वानर विद्या विषयक आप ले रहे हो, सगुण विद्या विषयक ले रहे हो, किंतु उसमें भी तो विद्यात्व है। वैश्वानर विद्या में धर्म है ना, विद्यात्व। तो विद्यात्वात् न कर्म साहित्यम, तो विद्यात्व धर्म उसमें जैसे ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ साहित्य सह आचरण नहीं है, साथ अनुष्ठान नहीं है, उस प्रकार वैश्वानर विद्या में भी विद्यात्व धर्म होने के कारण उस वैश्वानर विद्या का भी कर्म के साथ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। और यदि कर्म के साथ वैश्वानर विद्या का अनुष्ठान मानोगे तो विद्यात्व धर्म समान होने से ब्रह्म विद्या का भी कर्म के साथ अनुष्ठान मानो, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। तो उसका उत्तर दे रहे संभवती इत्यादि पंक्ति से, वही लिखा। तत्रापि विद्यात्वा न कर्म साहित्यम अन्यथा ब्रह्म विद्याम अपि तत्प्रसंगात इति आशंक्या। उत्तर दे रहे च सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम, सोपाधिक ब्रह्म विद्या, उपाधि से युक्त जो ब्रह्म विद्या है, तो सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम, इन दोनों मिलकर एक शब्द में बताना हो तो सगुण ब्रह्म विद्यायाम, सगुण ब्रह्म विद्या। ठीक, तो सगुण ब्रह्म विद्या में आगे कर्म साहित्य दर्शनम संभवती, कर्म के साथ अनुष्ठान, साथ साथ अनुष्ठान हो सकता है। किसका? सगुण ब्रह्म विद्या का, न कि निर्गुण ब्रह्म विद्या का। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या कर्म के लिए पोषक नहीं है, अपितु बाधक है। कौन? निर्गुण ब्रह्म विद्या। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या का मतलब जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं रहता है, किसी जाति धर्म का कोई अभिमान नहीं रहता है, और कोई अभिमान नहीं है तो कर्म का अनुष्ठान उससे होगा ही कैसा? क्योंकि कर्मानुष्ठान के लिए सब चीजें चाहिए। अतः निर्गुण ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ स अनुष्ठान नहीं हो सकता है। हाँ, सगुण विद्या का तो हो सकता है, क्योंकि कर्म के लिए जैसी चीजें चाहिए अधिकारी के लिए, उस प्रकार सगुण विद्या में भी चाहिए, फल की कामना आदि आदि करके धर्म चाहिए। अतः सगुण विद्या का अनुष्ठान कर्म के साथ हो सकता है, निर्गुण विद्या का नहीं। और वो जो अश्वपति नाम के राजा है, उन्होंने जो कहा है कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, कर्म करने वाला हूँ, यज्ञ मतलब कर्म, तो उनमें वैश्वानर विद्या थी, अतः वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं। सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम कर्म साहित्य दर्शनम संभवती। ठीक, आगे फिर कोई बोलेगा कदाचित
तो साथ साथ अनुष्ठान हो रहा है ना। सगुण ब्रह्म विद्या का ही क्यों न हो, कर्म के साथ अनुष्ठान बोल रहे आप, तो कर्म का अंग भले ब्रह्म विद्या नहीं हो रही तो मत होने दो, किंतु उन सगुण ब्रह्म विद्या वैश्वानर विद्या आदि को तो कर्म का अंग मान लो, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे नहीं, ये नहीं हो सकता। साथ साथ अनुष्ठान हो रहा है, एक ही व्यक्ति दोनों का अनुष्ठान कर रहा है, सगुण विद्या का और कर्म का। इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि वो सगुण विद्या कर्म का अंग बन जाए, ऐसा नहीं है। वही कह रहे न तु अत्रापि कर्मांगत्वम अस्ति, क्यों? प्रकरणादि अभावात्। शब्दों का थोड़ा अन्वय, तू अत्र अपि कर्मांगत्वम, वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ। और ये जो पंक्ति चालू हुई है न तो इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण, तर्हि वैश्वानर विद्यायाः कर्मांगत्वं स्यात् इति अतः आह न तु इति। ठीक, देखो भाई यार अर्थ। तर्री का मतलब तर्री वैश्वानर विद्याया कर्मांगत्वम स्यात् इति अतः आह न तु इति। तो वाक्य के आरंभ में तर्री आया है, तर्री का क्या अर्थ होगा? तर्री पूर्व पक्षी बोल रहा है सब तर्री इत्यादि, तो क्या अभिप्राय है तर्री कहने का पूर्व पक्षी का? तर्री मतलब निर्गुण ब्रह्म विद्या भले कर्म कांग नहीं हो रही है तो मत होने दो तर्री, किंतु सगुण विद्या जो वैश्वानर विद्या है वो तो कर्म का अंग है, ऐसा मानो। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तरी वैश्वानर विद्याया कर्मांगत्वं स्यात् इति अतः उत्तर दे रहे न तो इत्यादि पंक्ति से। तू परंतु अत्रापि सगुण विद्या प्रसंगे अपि वैश्वानर विद्यायाम अपि कर्मांगत्वं न अस्ति, वो विद्या कर्म का अंग नहीं है। बोलेंगे क्यों नहीं है? मानने से क्या आपको दिक्कत है? तब सिद्धांती कहते हम मानते हो, किंतु उस बात को मानने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है, तो वही करे प्रकरणादि अभाव। वैश्वानर विद्या का प्रकरण अलग है, कर्म विद्या का प्रकरण अलग, कर्म का प्रकरण अलग है, विद्या का प्रकरण सगुण विद्या का प्रकरण जो वैश्वानर विद्या का प्रकरण है वो अलग है। तो प्रकरण भी समान नहीं है और दूसरा कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा है, अतः वो वैश्वानर विद्या भी कर्म का अंग नहीं है। इतनी बात हो गई। 9 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं 10 नंबर के सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए। यत् पुनः उत्तम तच्छ्रुतेः इति अत्र ब्रूमः। ठीक, पूर्व पक्ष ने जो बात एक कही थी 4 नंबर के सूत्र में, इसी अधिकरण का 4 नंबर का सूत्र गया है ना, कौन सा? तच्छ्रुतेः। तो वहां पर पूर्व पक्ष ने जो बात कही है उस बारे में अब हम बोलते हैं, अर्थात उस बात का पूर्व पक्षी का खंडन करते हैं सूत्र के माध्यम से, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। तो सूत्र आ रहा है, सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। सूत्र है असार्वत्रिकी। ठीक, तो लिख लेते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर यत् पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में तच्छ्रुतेः, ब्रह्मसूत्र 344 उद्धरण चिन्ह 1 इत्यत्र पूर्व पक्षिणा उक्तम अर्धविराम
तत् उत्तरत्वेन आह असार्वत्रिकी इति। असार्वत्रिकी इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम असार्वत्रिकी 3, 4, 10। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक असार्वत्रिकी बराबर उद्धरण चिन्ह में यदेव विद्यया करोति, यदेव विद्यया करोति उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति सर्व विद्या विषया, सर्व विद्या विषया न भवति, सर्व विद्या विषया न भवति पूर्ण विराम। किंतु तत्र तत्र प्रकृत विद्या विषया भवति, तत्र प्रकृत विद्या विषया भवति पूर्ण विराम। प्रकृता च उद्गीत विद्या अस्ति, उद्गीत विद्या अस्ति पूर्ण विराम। अतः अतः उद्धरण चिन्ह में यदेव विद्यया, यदेव विद्यया उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति प्रकृत उद्गीत विद्या मात्र परा, प्रकृत उद्गीत विद्या मात्र परा अस्ति, अस्ति अर्धविराम न ब्रह्म विद्या परा इति, न ब्रह्म विद्या परा इति। हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जो पुनः तत्श्रुते इत्यादि इस जगह पर पूर्व पक्ष ने बात कही है उसके उत्तर के रूप में सूत्र आ रहा है। फिर सूत्र आया असार्वत्रिकी, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं असार्वत्रिकी मतलब तो कह रहे हैं कि जो पूर्व पक्षी ने तत्श्रुते यहाँ पर जो श्रुति बताई थी यदेव विद्या करोति वगैरह वगैरह, तो यदेव मतलब जो भी कर्माधिक विद्या विद्या के साथ करता है वह वीर्यवत्तर होती है, अधिक फल देने वाली होती है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। और वहां पर पूर्व पक्षी ने विद्या शब्द का अर्थ किया था ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या के साथ यदेव करोति जो भी कर्माधिक करता है वो अधिक फल देता है, ऐसा अर्थ किया था पूर्व पक्षी ने। किंतु सिद्धांती बोल रहे हैं कि इत्यादि श्रुति, वो जो श्रुति है यदेव विद्या इत्यादि श्रुति सर्व विद्या विषया न भवति, विद्या शब्द से सभी विद्या, उसमें ब्रह्म विद्या भी, ऐसा अर्थ नहीं है उस श्रुति का। फिर कौन अर्थ है भाई? किंतु तत्र प्रकृत विद्या विषया सा श्रुति भवति, वहां पर यदेव विद्या करोति यह श्रुति जहां पर आई है उसके पूर्व में जो प्रकृत प्रसंग में वहां पर जो विद्या बताई है उस विद्या का परामर्श कर रही है वो श्रुति, विद्या शब्द, ठीक है ना। तो प्रकृत में कौन है वहां पर? उद्गीत विद्या है। फिर यदेव विद्या करोति इसका अर्थ क्या निकलेगा? तो जो भी कोई कर्माधिक उद्गीत विद्या के साथ करता है उसको अधिक फल मिलता है, यह अर्थ निकलेगा, ठीक है ना, ये बात है। तो प्रकृत विद्या विषय भवति प्रकृता च उद्गीत विद्या अस्ति। अतः फिर निर्णय किया जाता है कि यदेव विद्या इत्यादि श्रुति प्रकृत उद्गीत विद्या मात्र पर, प्रकृत जो वहां पर उद्गीत विद्या है केवल उसका ही ग्रहण कर रही है, न ब्रह्म विद्या परा, वहां की विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या नहीं ले सकते। अतः
कर्म का अंग नहीं है ब्रह्म विद्या, यह अर्थ निकल आता है। और फिर वहाँ पर विद्या शब्द से उद्गित विद्या ले रहे हैं, फिर वो भी उद्गित विद्या कर्म का अंग है क्या? वो भी नहीं है। तो कर्म और उद्गित विद्या का अनुष्ठान भले एक व्यक्ति कर ले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह उद्गित विद्या भी कर्म का अंग बन जाए, नहीं बन सकती है। अभी अभी ऊपर विषय गया ना, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए होगा ये बात। तो कुल मिलाकर ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, ये निर्णय हुआ। चलते हैं भाष्य में। यदेव विद्या करोति इति एषा श्रुति, यह जो श्रुति है वह न सर्व विद्या विषया अर्धविराम, सभी विद्या को ग्रहण करने वाली वह श्रुति नहीं है। फिर किसको ग्रहण कर रही है? प्रकृत विद्या भी संबंधात, वहाँ की जो प्रकृत विद्या है उसके साथ उस श्रुति का संबंध है, ठीक है ना। प्रकृत विद्या भी संबंधात, लग गया ना। तो ये जो आया है प्रति शब्द प्रकृत विद्या भी संबंधात, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण। विद्या शब्दस्य सामान्य विषयस्य विशेष आकांक्षस्य आगे न हुआ प्राकरणिक विशेषेण चरितार्थत्वात् इति हेतुम आह प्रकृत इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विद्या शब्दस्य, तो श्रुति में जो शब्द आया यदेव विद्या करोति, तो विद्या शब्द सामान्य शब्द है, ऐसा विशेष अमुक विद्या ऐसा तो बताया नहीं है। तो विद्या शब्द से सामान्य विषय को विद्या शब्द है, किंतु सामान्य को विशेष की अपेक्षा होती है, क्योंकि उस श्रुति को सुनने के बाद कोई भी ये पूछेगा, अरे भाई जो भी कुछ विद्या के साथ करेगा तो उसको अधिक फल मिलता है, वीर्यवत्तर भवति। किंतु विद्या वो कौन सी विद्या, ऐसी विशेष की क्या होगी? आकांक्षा होगी। और जब विशेष की आकांक्षा होगी तो वह आकांक्षा पूर्ति हो जाती है कि जो प्रकृत विद्या है उससे ही, अतः प्रकृत विद्या ही लिया जाएगी उस प्रसंग में जो आई है वहाँ पर, न कि ब्रह्म विद्या। ठीक वही कह रहे, विद्या शब्द से सामान्य विषय से विशेष आकांक्षा से, जब उसको विशेष की आकांक्षा होती है तब वह आकांक्षा की पूर्ति प्राकरणिक विशेषेण, प्राकरणिक मतलब उस प्रकरण में जो विशेष बताया है उससे ही वह आकांक्षा पूर्ति हो जाती है। तो प्राकरणिक विशेषेण चरितार्थत्वात् इति हेतुम आह। तो विद्या शब्द से, वहाँ की विद्या शब्द से उद्गित विद्या ही लेना पड़ेगा, इस बात के लिए हेतु दे रहे प्रकृत विद्या भी संबंधा, प्रकृत विद्या के साथ उस श्रुति का संबंध होने से। ठीक, तो बोलेंगे प्रकृत विद्या है कौन, वो तो बताओ, दे रहे आगे। प्रकृता च उद्गित विद्या, वहाँ पर प्रकृत प्रसंग में प्रस्तुत विद्या है उद्गित विद्या। कौन श्रुति से बताई है वो दे रहे। ओम इति तत् अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यत्र। ठीक, ओम इति तत् अक्षरम उद्गीतम, वो ओम यह अक्षर ही उद्गीत है और फिर उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार की उद्गीत विद्या वहाँ पर प्रकृत प्रसंग में प्रस्तुत है, अतः विद्या शब्द से उसी को लिया जाएगा, न कि ब्रह्म विद्या को। तो खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का। इतनी बात हुई, आगे चलिए। आगे और सूत्र आ रहा है, सूत्र है तो सूत्र को पढ़ेंगे। विभागः शतवत्, ठीक। चलिए भाई, इस सूत्र के द्वारा भी सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। लेकिन कौन बात का खंडन कर रहे हैं? तो जो
बात पूर्व पक्षी ने कही है 5 नंबर के सूत्र में, समन्वारंभणात्, उसका खंडन करना है इस सूत्र से। तो चलिए पहले सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, बाद में उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में समन्वारंभणात्, समन्वारंभणात् ब्रह्मसूत्र 3, 4, 5 उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र यद उक्तम, इत्यत्र यद उक्तम तद निराकरोति, तद निराकरोति। ठीक, विभाग इति, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम विभागः शतवत् 3, 4, 11 पदच्छेद विभागः शतवत्, फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक विभागः, विभागः बराबर उद्धरण चिन्ह में तम, तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते, तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते उद्धरण चिन्हवान। इत्यत्र, इत्यत्र आगे विद्या अन्यम पुरुषम, विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते, अन्वारभते कौंस में लिखिए अनुगमन करती है, अनुगमन करती है कौंस बंद अर्धविराम, फिर आगे कर्म अन्यम पुरुषम, कर्म अन्यम पुरुषम अर्धविराम। इति एवं रूपेण, इति एवं रूपेण पार्थक्यम द्रष्टव्यम, पार्थक्यम द्रष्टव्यम पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक शतवत्, शतवत् बराबर उद्धरण चिन्ह में आभ्याम शतम दीयताम, आभ्याम शतम दीयताम उद्धरण चिन्ह बन। इति उक्ते, इति उक्ते 50 50 50 50 विभज्य दीयते, विभज्य दीयते अर्धविराम। तद्वत् प्रकृते अपि, तद्वत् प्रकृते अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्र अवतरण में लिख रहे हैं कि पीछे 5 नंबर का सूत्र आया था पूर्व पक्षी का, समन्वारंभणा। वहाँ पर जो बात पूर्व पक्षी ने कही है उसका निराकरण करना है इस सूत्र से। तो पूर्व पक्षी ने क्या बात कही थी कि पूर्व पक्षी ने श्रुति को उद्धृत किया था। वो श्रुति है तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, तम उस परलोक में जाने वाले के पीछे विद्या और कर्म जाते हैं, उसका अनुगमन करते, उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या और कर्म ये साथ साथ ही रहते हैं, अर्थात विद्या का अंग है कौन? कर्म। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर देना है। तो सूत्र आया फिर विभाग शतवत्। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे विभाग। तो तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इत्यत्र। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? विभाग करना चाहिए।
सिद्धांती कह रहे हैं। कैसा विभाग भाई? तो विद्या अन्य पुरुष का अनुगमन कर रही है, किसी अन्य पुरुष के पीछे पीछे जा रही है विद्या, और कर्म किसी दूसरे पुरुष के पीछे जा रही है, ऐसा विभाग कर लेना चाहिए। श्रुति में आया क्या आया? विद्या कर्मणि, दोनों आया है ना, किंतु यहाँ पर विभाग कर लेना चाहिए। वही कह रहे हैं, विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते। अन्यम पुरुषम के माथे पर लिख के रखिए मुमुक्षु पुरुषम। मुमुक्षु पुरुषम, ठीक है। तो मुमुक्षु पुरुष के पीछे पीछे जा रही है विद्या, अन्वारभते मतलब अनुगमन करती है, पीछे पीछे जाती है, अर्थात उसके साथ रहती है। और कर्म अन्यम पुरुषम, तो यहां पर अन्यम पुरुषम के ऊपर लिख के रखिए कर्मठ अज्ञानी पुरुष। कर्मठ अज्ञानी पुरुष, कोई अत्यंत कर्मनिष्ठ हो, कर्मठ पुरुष हो, अज्ञानी हो, ऐसे पुरुष के पीछे जाता है कर्म, उसने किया हुआ कर्म। इति एवं रूपेण पार्थक्यम द्रष्टव्यम, पृथकता, भिन्न भिन्नता, विभाग समझना चाहिए। तो बोलेंगे इसके लिए उदाहरण, तो दृष्टांत दे रहे शतवत। जैसे कोई वाक्य है, आभ्याम शतम दीयताम, आभ्याम इन दोनों को 100 दे दो, 100 वस्तु, चाहे 100 रुपये या 100 पदार्थ दे दो भाई इन दोनों को, ऐसा किसी ने कह दिया। तब देने वाला व्यक्ति क्या करता है? इसको भी 100 उसको भी 100 ऐसा तो नहीं देता है ना, क्योंकि दोनों के लिए 100 देने के लिए बताया है। तब उसका विभाग कर लेता है, इसको 50 देता है, उसको 50 देता है, विभाग हुआ। तो वही इति उक्ते 50 विभज्य, विभाग करके दीयते, दिया जाता है। तद्वत् प्रकृति, उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए कि विद्या और कर्म अनुगमन कर रहा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति के पीछे विद्या भी और कर्म भी जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं करना है कि नहीं। और विभाग नहीं समझना, विभाग समझना है। तो वो विभाग कैसा? किसी मुमुक्ष आदि पुरुष के पीछे विद्या जा रही है और कर्मठ कोई अज्ञानी पुरुष के पीछे कर्म जा रहा है, ऐसा विभाग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तब पूर्व पक्षी का खंडन हुआ, क्योंकि पूर्व पक्षी समझ रहा था कि किसी पुरुष के पीछे दोनों जा रहे साथ साथ। तब तो पूर्व पक्षी को बोलने को चांस मिला, अवसर मिला, क्या कि विद्या कर्म का अंग है। किंतु अब अलग अलग विभाग कर दिया तो कर्म का अंग विद्या है, यह प्रश्न ही नहीं उठता है। तो पूर्व पक्षी का खंडन हो गया। लगी बात? ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ। किंतु इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य